सो हेलो मेरे जिगर के छल्लों, कैसे हैं आप लोग। आज का एपिसोड एक ऐसी चीज के नाम है जिसकी बदौलत शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और हम सभी मासूमों से जुआ केसरी बुलवाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सुपारी की फार्मिंग, हार्वेस्टिंग और फैक्ट्री प्रोसेसिंग की सारी कहानी। इससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के सामने लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घबराइएगा नहीं, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। किसी के हाथ के लिए सुपारी लगती है और किसी को टपकाना हो तब भी सुपारी देनी पड़ती है। जो सुपारी हम अपने घर में, दुकानों में देखते हैं, क्या एक्चुअल में ऐसे ही पेड़ों पे भी सुपारी उगती है? आपकी सोच से कहानी तो कुछ अलग ही है गुरु। क्यों किशमिश से भी महंगी आज के टाइम में सुपारी बिक रही है? जानने के लिए शुरुआत करते हैं इसकी फार्मिंग से। नारियल के पेड़ जैसे ही सुपारी के पेड़ भी ऊंचा लंबा कद लेकर ही आते हैं। ये सिर्फ एशिया और अफ्रीका में ही पनप पाते हैं और बात करें इंडिया की तो फिर यहाँ पर भी कुछ गिनी चुनी जगह जैसे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में ही सक्सेस हो पाती है। पेड़ से गिरी सूखी सुपारी को नर्सरी में कुछ ऐसे रोपा जाता है और जब कुछ महीने की प्रॉपर देखभाल के बाद ये पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो इन्हें फॉर्म्स में जाकर लगा दिया जाता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं और देखते देखते किसानों की मेहनत और अथाह डेडिकेशन के साथ 5 साल बाद ये पौधे नारियल की तरह लंबे हो जाते हैं और इनमें फिर ऐसे ही फल लगना स्टार्ट हो जाता है। ये फल अगर आप देखो तो काफी हद तक कच्चे खजूर की तरह ही नजर आते हैं। ये कच्चे फल कड़ी धूप खा खा कर पकने लगते हैं और अब वो वक्त भी आ चुका है जब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो देखिए, कुछ ऐसे पेड़ पर चढ़कर इनको तोड़ा जाता है और फ्रेंड्स, ये काम हर किसी के बस का तो बिल्कुल नहीं है। अगर इतनी दूर से जरा सा भी पैर फिसला तो इंसान सुपारी तोड़ना तो दूर, चबाने लायक भी नहीं बचेगा। इसीलिए ये काम एक्सपीरियंस वर्कर से ही कराया जाता है। देखिए, कई एकड़ में फैला ये सुपारी का खेत कितना शानदार नजर आ रहा है। वैसे सुपारी तोड़ते तोड़ते हर साल कई मजदूरों की दर्दनाक मौत होती ही होती है। इसके लिए आज के बड़े बड़े सुपारी फार्म में कुछ इस तरह से मशीनों का यूज भी किया जाता है। चाहे पेड़ कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, आराम से ये मशीन ऊपर चढ़कर मजदूर का काम आसान कर देती है। तो पेड़ से सुपारी के फलों के गुच्छों को तोड़ लिया गया है। इसके बाद ये वर्कर इन कच्ची सुपारियों को पटक पटक के इस तरह से झाड़ लेते हैं। झड़ चुके इन हजारों फलों की अब डी-हस्किंग की जाएगी, यानी इनसे छिलके निकाले जाएंगे और इन फलों के अंदर बैठी सुपारियों को बाहर निकाला जाएगा। जरा भी देखें तो ये काम बड़ा ही मुश्किल होता है और जरा सी गलती से इनका हाथ इन हंसियों से कट भी सकता है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ काम एक्सपीरियंस का है। लगभग 1 घंटे में ये 1000 फलों से सुपारी निकाल ही लेते हैं। यहाँ से पूरी सुपारी तैयार हो चुकी है। अब इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये कम दामों में पान और सुपारी की दुकानों में चली जाएं या फिर महंगे दामों पे गुटखा फैक्ट्री में। इन सफेद सुपारियों को हम घर में मेहमान नवाजी और दुकानों में पान बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर खेत मालिक गुटखा फैक्ट्री को इसे ऊंचे दामों में बेचना चाहे तो इन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें कत्थे के पानी में इन सारी सुपारियों को लगातार उबाला जाता है। फिर कड़ी धूप में सुखाने के बाद इन्हें गुटखा फैक्ट्री को 700 से 1000 रुपए किलोग्राम में बेच दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी सुपारी की। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।